हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका और एक मार्केट के वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में, जिसमें हम हमेशा की तरह समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स मार्केट में मेजर इंडेक्स में हो सकते हैं और क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए आने वाले वीक में विथ रिगार्ड्स टू द मार्केट एंड विथ रिगार्ड्स टू योर साइकोलॉजी। तो चलेंगे चार्ट पे और समझेंगे एक एक प्राइस लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिलेशन में और सारे के सारे जो मेजर इंडेक्स हैं हमारे मार्केट में उसके ऊपर। और हाँ, बने रहना वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ विथ रिगार्ड्स टू ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर एंड विथ रिगार्ड्स टू साइकोलॉजी एज अ ट्रेडर एंड एज अ इन्वेस्टर। क्या आपका एक्शन होना चाहिए करंट मार्केट सिनारियोज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे डीएम्स और काफ़ी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं इधर उधर की मार्केट गिर रहा है, कितना गिरेगा, कब लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने इस टॉपिक को सेपरेटली वीडियो के एंड में कवर किया है। सो आप बने रहना ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके आप अपने आप प्लानिंग कर सके। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है आने वाले वीक में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ निफ्टी का डेली चार्ट। अब आप बोलोगे आज लाइन चार्ट क्यों? लाइन चार्ट मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ कि लाइन चार्ट भी कभी कभी हमें देखना चाहिए, उसे एक बेटर पिक्चर आता है, क्योंकि कई बार कैंडल स्टिक्स जो है वो आपको कंफ्यूजिंग पैटर्न्स दिखा सकती है, विक्स दिखा सकती है, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे पहले आज हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे लाइन चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आपको ये ड्राइंग्स याद हो तो ये हमारी लास्ट वीडियो की ड्राइंग्स है और मार्केट ने क्या बेहतरीन एक्शन दिखाया है। पिन पॉइंट उसी पॉइंट से रिवर्स किया है और पिन पॉइंट उसी पॉइंट पे आकर रुका है। अगर आपको पिछला वीडियो याद है, हमने साफ साफ कहा था 23,200 अगर टूटता है तो 23,200 टूटेगा तो सीधा सीधा नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास आएगा 23,850 और उसके नीचे और 1000 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है। तो फिलहाल मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अभी हम समझते हैं लाइन चार्ट के हिसाब से क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स और प्राइस एक्शन सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर अभी इस लाइन चार्ट पे नज़र डालो, प्योरली लाइन चार्ट, तो मैं आपके लिए दो ड्राइंग्स बना रहा हूँ। सबसे पहले एक ये जोन में मार्क कर रहा हूँ जो कि है 23,950 से 800 के बीच। अब ये एक काम करने वाला है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने बाउंस लिया है, एक बार और सेकेंड टाइम आया है, और यहाँ से मार्केट का एक ब्रेकआउट आया था जो कि प्रीवियसली एक जोन था। ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में एनालिसिस में समझ चुके हैं। अब मैं एक जोन मार्क करने वाला हूँ जो मार्केट का मे बी नेक्स्ट सपोर्ट या फिर एक होल्ड ऑफ पॉइंट बनना चाहिए, जो कि ये पॉइंट आ रहा है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक टच पॉइंट है, इधर एक टच पॉइंट है, यहाँ पे एक टच पॉइंट है, फिर यहाँ से मार्केट ने ये इस पूरी स्ट्रेंथ का 50% मार्क करते हैं। तो ये जोन निकल के आ रहा है जो कि है 24,400 से लेके 300 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे मैं ये वापस से एक मार्क कर रहा हूँ, एक जोन मार्क कर रहा हूँ। सो दिस कैन बी द नेक्स्ट जोन फॉर द मार्केट टू टेस्ट इन द नियर टर्म। नियर टर्म का मतलब ये नहीं कि कल के कल आ जाएगा। यहाँ से और एक छोटा सा बाउंस देके भी मार्केट आ सकता है, जस्ट स्ट्रेट अवे गैप डाउन होकर भी फॉलो हो सकता है, ये हमें नहीं पता, ये आने वाले वीक में मालूम पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट एन ओवरऑल सिनारियो। अब मैं आपको स्विच बैक करूँगा कैंडल स्टिक्स पे और समझेंगे कि क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है। ओके, सो अभी अगर आप देखो तो कैंडल स्टिक्स पे भी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से फॉर्म हुई है। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि अभी मार्केट जिस पॉइंट पे खड़ा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे द पॉइंट ऑफ फाइट। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा फाइटिंग जोन बन चुका है। फाइटिंग जोन कैसे? ये कैंडल आप देखो, इसकी विक नीचे से कितनी बड़ी है और ऊपर यहाँ पे बीच में कहीं इसी ने क्लोज किया है। और उसके अपोजिट नेक्स्ट कैंडल आप देखो, दिस इज समवॉट बाइंग प्रेशर वाज सीन। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पे आई है, इसकी क्लोजिंग भी यहाँ है, इसकी क्लोजिंग भी यहाँ है और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग भी यहाँ है। सो आइडियली दीज सेलर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। और लास्ट डे फ्राइडे को भी कुछ खास बुलिश कैंडल तो नहीं कह सकते, एक सपोर्ट कैंडल मार्केट ने शोकास्ट की है जो कि प्रीवियस सपोर्ट के अराउंड है। 1 2 3 टच पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 3 टच पॉइंट्स के हिसाब से ये पॉइंट आता है हमारा 22,800। तो 22,800 हमें एक मार्क करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 22,800 इज अवर इमीडिएट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इन केस 22,800 टूटता है तो नेक्स्ट जोन जो हमारा मार्क्ड है ये वाला, जो कि है 22,400 या 300, मतलब इमीडिएटली 400 पॉइंट्स का डाउनसाइड, 400 पॉइंट्स का डाउनसाइड हमें यहाँ तक ला सकता है, जो कि एक प्रीवियसली डिमांड जोन हमने मार्क किया है बेसिस लाइन चार्ट। ओके, सो दिस इज द एक्शन फॉर द डाउनसाइड। सो अपसाइड में भी चीज़ें देख लेते हैं। अब अपसाइड मार्केट में कहाँ से आ सकती है? सो अपसाइड के लिए मैं एक ये जोन मार्क कर देता हूँ, ये वाला
और ऑब्वियसली वही जोन है जो एक ब्रेकडाउन जोन था जो हमने मार्क किया था 23,200 का। सो 23,200 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहीं से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। अगर आपको याद हो तो ये जोन हमने मार्क किया था लास्ट वीडियो में, देख लेना। इसके नीचे मार्केट में फास्ट सेलिंग देखने को मिली, 3 दिन से होल्ड किया, एंड अगेन दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस नाउ। इसका टूटना बहुत ज़रूरी है, एंड मार्क माई वर्ड्स, ये अगर टूट के मार्केट क्लोजिंग दे देता है, सो ऑल दिस सेलर विल बी ट्रैप्ड एंड मार्केट विल टेस्ट दिस लेवल अगेन 23,750 एंड उसके ऊपर सीधा 24,500। यहाँ कहीं पे मार्केट नहीं रुकेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे कहीं भी मार्केट नहीं रुकने वाला है। जिस दिन मार्केट ये जोन निकालता है, सीधा आपको 700 से 800 पॉइंट की रैली मिलने वाली है, जो कि 700 से लेकर सीधा 24,500 तक भी ला सकती है, जो कि ये वाला जोन है। और ये बहुत शार्प होगा, हो सकता है 2-3 कैंडल में ही आ जाए अगर स्ट्रेंथ होगी तो। लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं ये कहूँगा, आप कॉशियसली काम करें, ये जोन और ये जोन के बीच में ही काम करें। और यहाँ देखिए क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि ये 3 कैंडल्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है आज की तारीख में। इसलिए टू मच एनालिसिस हमें नहीं करना है। टू मच एनालिसिस इज पैरालिसिस, सिंपल वर्ड्स। तो हमने 2 जोन मार्क कर लिए, अपसाइड के लिए ये, डाउन साइड के लिए ये। इन 3 कैंडल्स के ऊपर या नीचे ही कुछ एक्शन मिलेगा। यहाँ मिलेगा 400 पॉइंट का नेक्स्ट सपोर्ट, यहाँ पे मिलेगा 250 से, मतलब तकरीबन 400 पॉइंट्स यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो 400-400 पॉइंट ऊपर नीचे के जोन्स अभी फिलहाल है, जब तक मार्केट इस जोन को ऊपर या नीचे नहीं तोड़ता। सो दैट इज अ वेरी सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी। सो वी विल स्विच टू बैंक निफ्टी नाउ। सो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं क्या एक्शन हमें प्राइस लेवल पे मिल सकता है। ओके, सो बैंक निफ्टी में देखो, ये पुराना हमारा एक हाइट लाइन मार्क किया हुआ है लास्ट वीडियोस के हिसाब से। अब बैंक निफ्टी में मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली नॉट वीकर देन निफ्टी, क्योंकि आप निफ्टी में देखो तो निफ्टी ऑलरेडी ये जोन टेस्ट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इज अबव। बैंक निफ्टी ने थोड़ा होल्ड किया है। बैंक निफ्टी इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मार्केट। इन केस बैंक निफ्टी भी वीक होता तो निफ्टी आज मेरे ख्याल से जो हमने जोन मार्क किया है 23,200 23,300 वहाँ तक आ चुका होता, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसको संभाला है। बैंक निफ्टी इज लुकिंग अ बिट स्टेबल एज कम्पेयर टू निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ जोन्स हम मार्क करते हैं कंसिडरिंग द कैंडल स्टिक्स। सो सबसे पहला जोन ऑब्वियसली ये रहने वाला है, यहाँ पे ये 3 ऐसी कैंडल्स बनी है, एक ही जोन में क्लोजिंग दी है, सो जो कि यहाँ पे है। और अपसाइड के लिए अगेन ये जोन, जो कि प्रीवियसली एक ब्रेकडाउन जोन है, इसके ऊपर निकलेगा तो कुछ एक्शन हमें देखने को मिलेगा। सो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ये जोन जो कि है 48,800 और एक ये जोन जो कि है 49,800 अप्रॉक्स। इसको मैं एक बार निकाल देता हूँ। सो दीज आर द 2 जोन्स फॉर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट ऑफ निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी। इन केस बैंक निफ्टी नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है या फास्ट मूवमेंट करता है, सो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलने वाला है ऑब्वियसली ये वाला, जो कि है 47,800 से लेके 47,900। ओके, और अगर इन केस ये ब्रेक करता है, सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए होने वाला है ये वाला लेवल, जो कि है 51,000 ये रहा, ये टच पॉइंट्स आप मेजर है 51,600। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी चीज़ें सिंपल है, ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दीज 3 कैंडल्स, इनका अपसाइड डाउन साइड ब्रेक होने पे ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम इधर मिलेगा। मोर चांसेस बैंक निफ्टी मे टेस्ट दिस लेवल दिस वीक। ये हमें मंडे ट्यूसडे तक क्लियर हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे तक की जो होना है, इस कैंडल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके दिखाना पड़ेगा। ओके, सो बैंक निफ्टी में एनालिसिस सिंपल है, आप ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 49,800 ऑन अपसाइड, 48,800 ऑन डाउन साइड। बिलो दिस 1000 पॉइंट तकरीबन यहाँ दिख रहा है। अबव दिस 51,600 एंड इट विल बी वेरी शार्प। Okay, so now let's move to Nifty small cap index. Small cap index is looking very dangerous, क्योंकि इसका जो फॉल आया है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपको याद हो तो टेलीग्राम पे मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया था, जिसमें मैंने लिखा था आई हैव एग्जिटेड 85% ऑफ माई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। तो तुरंत मुझे उसके बाद DM आने लग गए थे कि यार अपने मार्केट से पूरा एग्जिट ले लिया है क्या, आप काम नहीं कर रहे क्या, ऐसा क्यों किया। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, अगेन वहाँ पर रीड करो, मैंने लिखा है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, एंड यू गाइज नो मेरा मेजर ऑफ द ट्रेडिंग, आप पोजिशनल कह लो, स्विंग ले लो, वो मिड एंड स्मॉल कैप में ही रहता है। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बेचा है, मार्क दिस। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म, जिसमें हमें गिरावट पे अच्छी कंपनीज को बाई करना है, पैनिक नहीं होना है।
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो इन एग्जिट करने का 85% रीज़न सिंपल आपको दिखा जाता हूँ वीकली चार्ट पे। दिस वेरी डेंजरस कैंडल, इस कैंडल की स्ट्रेंथ देख के, और मैंने आपको याद हो तो निफ्टी में एक लेवल मार्क किया था 23,200, उसी के नीचे आते ही मैंने अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मार्केट से एग्जिट कर दिया था विदाउट एनी सेकेंड थॉट। अब उसमें मुझे प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई हैव टू एग्जिट फॉर द टाइम बिंग। फॉर द टाइम बिंग के लिए इसे आपको एक बार निकलना ज़रूरी है, बड़ा जिगरा रख के। अगर आप स्टक हो गए तो दिस विल रियली डिस्ट्रॉय योर साइकोलॉजी। देर आर 100% चांसेस आई मे बी रॉन्ग, मार्केट यहाँ से अपसाइड दिखा दे, मुझे फ़र्क न पड़ना बंद हो चुका है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट यहाँ से पूरा घूम जाए या पूरा नीचे चला जाए। मेरा काम है मेरा पैसा मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना। मुझे वीकनेस दिखी, मैंने एग्जिट किया। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू एग्जिट योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। प्लीज़ टेक योर ओन कैलकुलेटेड रिस्क एंड योर डिसीजन मेकिंग। सो बैक टू बैंक निफ्टी, सॉरी बैंक टू स्मॉल कैप इंडेक्स। अगेन देखो, ये जो जोन था जो कि इम्पोर्टेंट क्लस्टर जोन था, इसका बहुत ही बुरा ब्रेकडाउन है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में तो मेरे को पता नहीं कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होता है, थोड़ी सी भी वीकनेस आती है दिस विल फॉल लाइक एनीथिंग। ठीक है, और सिमिलरली मैं आपको निफ्टी मिड कैप दिखा देता हूँ, जिसमें मेरा काफ़ी एक्सपोजर रहता है। निफ्टी मिड कैप आप देख लो, निफ्टी मिड कैप में भी सेम कैंडल बनी है, क्योंकि एग्जिट करने का और एक रीज़न है, इसके पास नीचे कहाँ तक स्पेस है वो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी शानदार रैली आई है यहाँ पे जो एक्शन दिखा है, और सेलर्स इतने कंटिन्यूसली एक्टिव हुए हैं। कंपनीज की अर्निंग्स बोल दो, कंपनी की पी रेशियो बोल दो, हर तरीके से आप देख सकते हो कुछ चीज़ें ओवर प्राइज्ड है, ओवर बॉट है। वहाँ से करेक्शन आना इंपॉर्टेंट था, वो करेक्शन आ रहा है। सो प्लीज़ ट्रीट दिस वेरी नॉर्मल। एज ए इन्वेस्टर आपको बैठना है और टाइम पे बाई करना है। लेकिन अगेन मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, बाई करने की भी एक लिमिट होती है। लोग कहते हैं बाई ऑन डिप्स, बट मेरा कहना है एवरी डिप इज़ नॉट अ बायबल डिप। हर डिप पे बाई करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर डिप बाई वाली नहीं होती है, आपको रुकना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कल बंद हो जाने वाला है, आपने पैसा लगाना रह गया तो मार्केट चला जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। भाई 2-5% ऊपर लेने की भी हिम्मत रखो। अगर आप 30-30% डाउन पे चीज़ों को होल्ड कर सकते हो और पैसा लगाने का जिगरा रखते हो, तो क्या हो गया, थोड़ा ऊपर जाके खरीदना पड़े तो 2-5% ऊपर खरीद लिया तो क्या हो गया। लेकिन जो आप 2-5% ऊपर खरीदोगे, वहाँ पे आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, आपकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने भले महंगा खरीदा थोड़ा सा, लेकिन आपने स्ट्रेंथ दिखने के बाद खरीदा है। सो नेवर आई विल रिकमेंड नेवर बाई ऑन ईच डिप। डिप की भी लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में आपके पास इनकेस पैसा है लगाने लायक, आई एम वेरी श्योर, आप कमेंट करके बताना कितने लोगों के पास आज इन्वेस्टेबल फंड्स है। आई विल से 8 ऑन 10, 10 में से 8 लोगों के पास आज सरप्लस कैश नहीं होगा लगाने को। दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड एट दिस लेवल्स। वो इन लेवल पे इन्वेस्ट करके बैठ गए मार्केट के हाइज पे। अब यहाँ पे लगाने के लिए उनके पास फंड्स अभी शायद नहीं बचे। सो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगेन अगर आप ट्रेडर हो, ऑब्वियसली आपका इन सब लेवल पे स्टॉप लॉस कट चुका होगा, आपको एग्जिट ले लेना चाहिए था। अगर एग्जिट नहीं लिया है सो आप अपना खुद डिसाइड कर लो क्या करना है। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो एज इन्वेस्टर, इनकेस आपके पास फंड्स है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास 1 CR का फंड है, ठीक है। सो दिस करेक्शन या दिस ये जो करेक्शन का फेज है, आपको यहाँ पे कितना पैसा डालना चाहिए। एज पर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, this dip is a very good dip, it is a healthy dip, this is not a bear market, I will repeat, this is not a bear market। bear market ऐसे नहीं होती है, bear market सालों तक चलती है। this is a sharp correction। so as मैं अगेन इन्वेस्टर की तरह बात करूंगा, जिसके लिए मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था। एज इन्वेस्टर अगर आपके पास पूरा कॉर्पस है तो आई विल रिकमेंड आपको 20 से 25% से ज़्यादा इस स्टेज पे नहीं लगाना चाहिए। साफ नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप बोलोगे अगर यहाँ से चला गया तो, अरे भाई जाने दो ना, क्या हो गया, इधर लगा लेना और 20%, कौन मना कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ तो आने दो, ठीक है। तो ये स्टेज 1 हो गया। तो स्टेज 2 क्या हो सकता है। अब सपोज यहाँ से मार्केट और करेक्ट करता है, यहाँ पे आता है, तो और आप 10 से 15% ही लगाओ। ये मैंने कम क्यों किया, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है, मतलब मार्केट नहीं उठ रहा है, तो नहीं उठ रहा है तो क्यों फिर से 20% लगाना। भाई 10-15% ही लगाओ और रखो।
अगेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर लोग आप यहाँ पे टाटा बाय बाय हो चुके हो, अगर होल्ड करके बैठे हो तो भाई देख लेना अपना, आपका कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो इन्वेस्टर अगेन यहाँ पे मार्केट है और 10-15% लगा दिया, सरप्लस कैश रखा। अब आपको मार्केट यहाँ मिलता है तो आई विल रिकमेंड आप एक भी रुपया मत लगाओ, बिकॉज दिस इज अ थर्ड फेज ऑफ करेक्शन एंड मार्केट अगर यहाँ से ट्रेवल कर रहा है तो ये करेक्शन फेज था, लेकिन अब मार्केट हो सकता है डाउन साइड के फेज में आ चुका हो या मीडियम से शॉर्ट टर्म में एक बियर फेज में रह सकता है या फिर साइडवेज रह सकता है। अगेन आई विल नॉट से क्रैश, अगेन आई विल नॉट से लॉन्ग टर्म बियर फेज, बट एक करेक्शन दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो भाई उसको मानना ज़रूरी है, उसको आपको दिमाग में उतारना ज़रूरी है कि गिर रहा है, हर गिरावट पे नहीं खरीदना है। फिर इन केस यहाँ से सपोज आपको मार्केट में जंप मिलता है अगेन इस लेवल तक, ठीक है, तो अब तब आपको लगाना चाहिए और 20%। अब यहाँ पे मैं अग्रेसिव क्यों हुआ, मतलब आप बोल रहे हो यार मार्केट ऊपर आ गया फिर आप बोल रहे हो 20% लगाने के लिए। हाँ, अगेन एक चीज़ समझो कि कोई चीज़ उठ रही है तब आप पैसा लगाते हो, तब मे बी आपका एवरेज थोड़ा सा कम बने, एवरेज प्राइस थोड़ी सी ऊपर हो, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग रहेगी कि मैंने जो पैसा लगाया है वो स्ट्रेंथ देख के लगाया है, मार्केट ने यहाँ से ट्रैवल किया मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, तब अपने 20% पैसा आपका लगाया है। अब अगेन हो सकता है मार्केट यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आ जाए, तो अगेन आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, इस स्टेज पे भी कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अगेन मार्केट इज शोइंग सम वीकनेस। अब जो मैंने यहाँ पे 15, 25 और 20 तकरीबन हम यहाँ पे अपना 70% कैपिटल लगा चुके हैं। अब जो बच गया 30% ये आपको रखना है अपने बैंक अकाउंट में, इसको अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं करना है। अगेन और नीचे आ जाए और नीचे आ जाए खरीद लूँ क्या, नो 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 बिग नो। तो ये 30% आप बोलोगे कब लगाना है, ये 30% आपको तभी लगाना है जब आपने जो फर्स्ट स्टेज में पैसा लगाया था वहाँ तक मार्केट आ जाए, जो कि है ये लेवल या फिर ये जोन। यहाँ से उठ के मार्केट यहाँ पे आ रहा है तभी आपको पैसा लगाना है। तो आप बोलोगे यार कैसा आदमी है, महंगे पे खरीदवा रहा है। अगेन कहूँगा देयर इज़ नथिंग लाइक महंगा और सस्ता इन द मार्केट। एवरीथिंग एज अ इन्वेस्टर शुड बी लुक्ड एट वैल्यूएशन एंड स्ट्रेंथ, वैल्यूएशन एंड स्ट्रेंथ। अगर उस स्टॉक में आपके स्टॉक में दम होगा, उसकी वैल्यूएशन रिजनेबल होगी, स्ट्रेंथ होगी, तो आप यहाँ खरीदो सस्ता देख के, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ खरीदोगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो वो यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाएगा। वहीं अगर आपने वीक कंपनीज में पैसा लगाना शुरू किया हर गिरावट में, तो आप लिख के ले लो आने वाले 5 से 7 साल में भी आपको आपके वो भाव नहीं दिखाने वाला, वो कभी नहीं आएगा यहाँ पे। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप तो कभी नहीं आने वाला, क्योंकि वो इतने वॉलेटाइल होते हैं, आपका पैसा 10 साल के लिए फंस जाएगा, लिटरली फंस जाएगा। मैंने देखा है लाइव एग्जाम्पल, लोगों ने हाई वैल्यूएशंस पे या हर गिरावट में खरीदा है, लेकिन वीक कंपनीज खरीदी है टिप्स लेके या चैनल्स को देख के। कुछ कुछ स्टॉक जो भी खरीदे उन्होंने, वो आज भी 5-7 साल से अपने भाव नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने वीक मार्केट में वीक स्टॉक में पैसा लगाया। सो अगेन एज अ इन्वेस्टर चूज गुड कंपनीज, बाई ऑन रीजनेबल डिप्स, ठीक है, रीजनेबल डिप्स कर रहा हूँ, हर डिप पे खरीदने वाले गधे होते हैं, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, रीजनेबल डिप होना चाहिए। और ऑलवेज कीप सम गन पाउडर, गन पाउडर से मेरा मतलब है 25 से 30% आपका कैश एनी टाइम आपके पास होना चाहिए, नेवर सिट ऑन फुल इन्वेस्टमेंट। गन पाउडर इज ऑलवेज यूज्ड एट दी बेस्ट एरिया, बेस्ट एरिया मतलब अगेन जो मैंने आप बताया, जब आपका इन्वेस्टमेंट आपको दिखाने लगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट आपको प्रूव करे कि आप राइट हो, यस आपने सही कंपनी खरीदी है, तब इसको पूरा लगाने का टाइम है। और उसके बाद जो मार्केट आपको रैली देगा, रिटर्न देगा, वो आपके सारे के सारे जो बैड डिसीजनिंग है या कुछ ऊपर नीचे के स्टॉक्स होंगे वो सबको कवर कर देगा। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 ईयर्स। बाकी आपके ऊपर है, मैंने अपना साइकोलॉजी रखा है। अब आप इसको इस तरीके से देखो कि मैंने नंबर से ज़्यादा साइकोलॉजी पे बात की है, क्योंकि मैं पर्सनली साइकोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि मार्केट नॉइज़ या फिर कोई भी और भी न्यूज़ जो भी आप कह लो। कुछ डाउट हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हमारा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहाँ पे टाइम टू टाइम हम पोस्ट करते रहते हैं कि आपको आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। सो आई होप दोस्तों आज के वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी, आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ इनपुट्स मिलेंगे फॉर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी।
और हाँ, अगर आपको ध्यान हो तो रिसेंटली हमने एक लर्निंग सीरीज़ शुरू की है जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 वीडियोस डल चुके हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कैसे मैं चीज़ें प्लान करता हूँ, क्या एक्शन रहता है, तो आप ज़रूर 1 बाय 1 वीडियोस को देखना। प्रॉपर टाइम लेके देखना, हड़बड़ी में मत देखना, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। छोटी छोटी पॉइंट्स आपके लिए बहुत रिफाइनमेंट वाला काम करती है। और आने वाले वीक में कम से कम 3 से 4 वीडियोस और आने वाली है, तो आप उसे देख के रखें। आई विल रिकमेंड टू वॉच इट एट 1.25 स्पीड, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, आप उस पेस से कोप अप कर पाओ। सो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।